हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष और आप देख रहे हैं एस बैन नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीडीए पॉलिसी पार्ट 4 की। इस पार्ट 4 में मैं आपको जो बेसिकली हमारी जो पॉलिसीज़ के और पॉइंट बच गए हैं उनके बारे में बताऊंगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा ईडीसी चार्ज रहेगा वो हमें किसको पे करना होगा, और अगर वो नहीं पे करना होगा तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। इससे पहले हमने जो जीडी पॉलिसीज की बात की थी, पहले जो हमने 4.1 क्लोज मैंने आपको सारा ग्रेड 1 ग्रेड 2 का बताया था, उसी के अकॉर्डिंग ये बता रहे हैं कि आप उसमें मिक्स एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, लेकिन परमिजेबल एफएआर में होनी चाहिए और वो मीट करे आपका 4.2 का क्लॉज। 4.2 में क्लॉज में आपने देखा होगा कि वो ग्रेड 1 में, ग्रेड 2 में या ग्रेड 3 में, उसके अकॉर्डिंग अगर 2 रहेगा आपका रहेगा तो आप मिक्स एक्टिविटीज में उसमें कर सकते हैं, लेकिन उसकी परमिजेबल एफआर होनी चाहिए। ये नहीं कि आप पूरे में प्लॉट बना दे, जो एफआर उन्होंने घोषित किए उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं कि जो मिनिमम ग्रीन रेटिंग्स हैं वो इनिशिएटिव पेनल्टीज फॉर वायलेटिंग द प्रेजेंट नोट वो भी डिवाइड होनी चाहिए। मतलब जो हमने ग्रीन रेटिंग से बोली गई है वो आप उसमें रखें, तभी वो उसको पास करेंगे, नहीं तो उस पर आपको पेनल्टी लगेगी। उसके बाद वो कहते हैं कि इनिशिएटिव लिया जाएगा ग्रीन ब्लू फैक्टर के लिए। ग्रीन ब्लू पॉलिसी शैल बी गिवन, आपको ग्रीन ब्लू पॉलिसी दी जाएगी। जब वो दी जाएगी जब मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद वो कहते हैं कि ग्रीन हाउसेज जो है वो आपकी जो परमिटेड थी 2 और 3 में, ग्रेड 2 और 3 में जैसे मैंने आपको बताया था, उसमें आप सोलर फील्ड या कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कर सकते हैं, वो परमिटेड होगी आपकी सारी ग्रेड्स के अंदर। बस शर्तें ये है कि इंस्टॉलेशन जो उनका करें वो आप 30% जो हमारा प्लॉट होगा उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग मैंडेटरी वुडेड एरिया, मतलब उसमें वुडेड एरिया को एक्सक्लूड करके। उसके बाद ये बोलते हैं कि मैक्सिमम 20% ऑफ परमिसेबल एफआर जो है वो आप सपोर्टिंग फैसिलिटी, जैसे कि आप कोई चाहते हैं कि शॉप बना दे या रेस्टोरेंट बना दे या ऑफिस बना दे, उसमें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं परमिसेबल एफआर का। मान लीजिए प्लॉट आपका होगा लगभग आपका 400 स्क्वायर मीटर, तो उसका 20% हो जाता है 80 स्क्वायर मीटर। तो आप उसमें ये चीज़ें अकॉर्डिंग टू द ग्रेड आप सपोर्टिंग फैसिलिटी जैसे स्मॉल शॉप या रेस्टोरेंट या कॉफ़ी शॉप ऑफिस ये आप बना सकते हैं, ये भी आपको अलाउड किया जाएगा। उसके बाद ये कहते हैं कि जितनी भी स्कीम्स जो होंगी वो सारी इकोलॉजिकली सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट्स होनी चाहिए। 100% उसमें डिसेंट्रलाइज ट्रीटमेंट हो, मैक्सिमम रीयूज हो वाटर का। ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है रीयूज ऑफ वेस्ट वाटर, तो आप रीयूज करेंगे वेस्ट वाटर का तभी आपको दिया जाएगा। 100% उस पर साइट की प्रोसेसिंग होनी चाहिए ग्रीन वेस्ट की और एनिमल वेस्ट की, अगर आप कोई उसमें हॉर्टिकल्चर या फूड का काम करते हैं तब। 30% उसमें ऑन साइट एनर्जी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जो रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करे, जैसे आपकी सोलर फील्ड या सोलर पैनल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तब। ऑप्टिमम उसमें ऑन साइट टैपिंग होनी चाहिए स्टॉर्म की वाटर की। में मैंडेटरी रेन वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि पानी बहुत शॉर्ट हो रहा है, इस वजह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग उसमें ज़रूर होनी चाहिए। अंडरलाइन स्टोरेज पूल्स हों, रिजर्वायर्स हों जो हमारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग को दें। उसके बाद ये फैसिलिटी जो होगी कंपोजिट की, रिसाइकलिंग की, ये भी इसमें रहेगी। इसी के साथ साथ इन्होंने कुछ चीज़ को और परमिट किया है इसमें। फॉलोइंग के शैल बी परमिटेड। पहला, लिवाई एंट्री और एक्सेस फीस रेंटल्स, ऑप्ट फॉर रेंटल एंड लीज मॉडल फॉर इम्प्लीमेंटेशन मैनेजमेंट, ये आप कर सकते हैं। आप अपना लैंड है उसको सब डिवाइड कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं या लीज पे दे सकते हैं फार्म हाउस थीम फार्मिंग क्लस्टर के लिए, जैसे मैंने आपको बताया बताऊंगा अगली वीडियो में। आप ये एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री के लिए यूज़ कर सकते हैं लैंड को कमर्शियली, ये सब अलाउड होगा उसमें। वो कह रहे हैं कि अगर आप ग्रेड चेंज करना चाहते हैं तो आप वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको उसको कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। द मैंडेटरी वुडेड एरिया शैल बी इंक्रीज्ड एज पर द ग्रेड चेंज, हाउएवर अंडर नो कंडीशन शैल दिस एरिया बी रिड्यूस्ड वंस अप्रूव्ड एट एनी सर्टेन ग्रेड। अगर मान लीजिए आपने किसी ग्रेड में उसको पास करा लिया, तो ये नहीं कि आप ग्रेड चेंज करें तो मैंडेटरी एरिया भी चेंज होगा, वो हमेशा वही रहेगा। डीडी आइडेंटिफाई करेगी आपका इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया। मान लीजिए लो लाइंग एरियाज है, पोटेंशियल साइट है ग्राउंड वाटर की रिचार्ज की, एग्जिस्टिंग एरिया है हाई ट्री डेंसिटी का, तो वी आर ओनली ग्रेड 1 डेवलप, वहाँ पे सिर्फ ग्रेड 1 की ही डेवलपमेंट परमिटेड होगी। ये ग्रेड 1 की क्यों होगी? क्योंकि इसका एफआर 5% ही है। ये इसमें कहते हैं कि मान लीजिए किसी ओनर का जो प्लॉट है वो किसी आपका इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में आ रहा है, तो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में प्लांट्स आएंगे तो उसको वो मैंडेटरी वुडेड एरिया में ले सकता है और बाकी में वो अपना काम कर सकता है।
अकॉर्डिंग टू द ग्रेड। ये सब उसके ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट के अकॉर्डिंग आएंगे। अगर नॉर्म्स होंगे हमारे पब्लिक गैदरिंग इवेंट फंक्शन के, पॉलिसी जो होगी कंसर्न लोकल बॉडी, जैसे वहाँ एमसीडी होती है या पुलिस होती है, उसके अकॉर्डिंग वो रखे जाएंगे। अभी जो मैंने आपको फिलहाल बताया था वो फार्म हाउसेस का जो स्पेशल कंडीशन थी उसके बारे में बताया था। अब मैं आपको बता दूं जो हमारी जीडी की पॉलिसी थी, जीडी की पॉलिसी में कि इंफ्रास्ट्रक्चर या कनेक्टिविटी जो जीडीए में होगी वो किस तरीके से होगी। डीडीए एक प्रिपेयर करेगा जीआईएस बेस्ड इंडिकेटिव जीडीए प्लान, स्पेशल प्रोवाइडिंग जो सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसी है उनके साथ मिलके आप स्ट्रक्चर प्लान देखेंगे, जिसमें वो कुछ एरिया जैसे जो रेगुलेशन ऑफ दिस पॉलिसीज है कुछ एक्सक्लूड भी होगा, इको सेंसिटिव एरिया वो होगा उसको छोड़ा जाएगा। फिर मेजर एक्सेस रोड जो होंगी वो कनेक्टिविटी जीडी को प्रोवाइड करेंगी, वो भी इसमें रहेगी। मास्टर प्लान के रोड, जोर्डन प्लान के रोड अगर ये इस जीडीए में आ रहे हैं तो वो आपको छोड़ने पड़ेंगे। रेवेन्यू रोड वो सारे आप ये देखेंगे और एक इसका प्लान बनाएंगे। ये कहते उसके बाद ये कहते हैं कि जो अलाइनमेंट होगा मास्टर प्लान का या जोनल प्लान रोड का जो ग्रीन डेवलपमेंट से पास हो रहा है वो आपको एडहर्ड मतलब आपको ही बेयर करना पड़ेगा और उसका आपको कोई कंपनसेशन नहीं दी जाएगी, आपको ही वो करना पड़ेगा। तो लैंड ओनर जो है वो प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, थर्ड पॉइंट जो है वो कहते हैं कि लैंड ओनर जो है वो प्रोवाइड करेंगे हमें लैंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, यूटिलिटीज के लिए, जैसे कि पुलिस स्टेशन बनाना हो, फायर स्टेशन बनाना हो, फ्यूल स्टेशन बनाना हो, सब स्टेशन, टेलीकॉम का टावर हो, कोई भी अगर लोकल नीड होती है तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी जब ये जीडे का आपका एक प्लान पास होगा। तो ये सारी की सारी अकॉर्डिंग टू द मास्टर प्लान आपको ये देनी पड़ेंगी अगर आपका जीडे में प्लॉट है या कुछ भी है तो ये कहते हैं कि जो पब्लिक यूटिलिटीज होगी वो डेवलप्ड होगी किसी भी लैंड पे जीडे भी वो मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग होगी। उसके बाद जो डेवलपमेंट होगी जोनल रोड्स की, जो कंसर्न अथॉरिटी इंश्योर करेगी कि जीडे में भी अच्छे से कनेक्टिविटी मिले, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई तो 6 मीटर की कोई 9 मीटर की रोड बनाएगा और उससे जीडे पूरा का पूरा उसमें ना सीवर अच्छे से रह पाएंगे। नहीं तो जीडीए जो अपना डीडीए है वो चाहता है कि जीडीए पॉलिसी इस तरीके से हो कि उसमें पूरा अच्छे से सीवर लाइन हो, बाकी सारी फैसिलिटीज हों, तो बस उसमें ये जो आपके फार्म हाउसेज हैं वो अच्छे से ऑपरेट हो सके। तो उसमें सारी की सारी वो जीडीए की प्लान के अकॉर्डिंग ही कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। इसमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कहता है कि जो लैंड की रिक्वायरमेंट होगी वो रोड बनाने के लिए वो या तो पूलिंग करके होगी उसमें या रेगुलाइजेशन ऑफ दिस पॉलिसी। अगर आप इस पॉलिसी को रेगुलाइज कराना चाहते हैं तो उसमें आपको या तो पूलिंग करनी पड़ेगी या आप अपनी इच्छा से छोड़ेंगे उसको। अगर कोई ट्रंक का इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि वाटर, पावर, टेलीकम्युनिकेशन, ये सारे के सारे भी रेगुलाइजेशन ऑफ दिस पॉलिसी के पार्ट ही होंगे। ये सारे के सारे वहाँ के जो लैंड ओनर्स है या जो एक बड़ी एंटिटी है जो उसको डेवलप करेगी वो सारी की सारी इसको ध्यान में रखे ही वो डीडीए जो है जीडी पॉलिसी को पास करेगा उस क्षेत्र में। इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे आपका अभी कोई फार्म हाउस होगा तो आप उसको लेके इधर से उधर भागते होंगे उसके पेपर रेगुलराइज कराने के लिए। ये जीडीए जब पॉलिसी आ जाएगी तो ये लैंड पूलिंग की तरह ही एक सिंगल विंडो सिस्टम रखेंगे जिसमें आप अपने पेपर सबमिट करेंगे और डिफरेंट डिवीजन और डिपार्टमेंट उसको जो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे और जो भी उनको कंडीशन होगी वो उसको में अगर आप उसको मीट कर रहे हैं तो आप उसको उसको अप्रूवल दे देंगे और आपका जो प्लान है वो पास हो जाएगा और उसमें आप अपने आराम से जो फार्म हाउसेज हैं या बाकी जो ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 में जो मैंने आपको चीज़ें बताई वो पास हो जाएंगी। उसके बाद ये कहते हैं कि लैंड ओनर जो ग्रीन डेवलपमेंट स्कीम में पार्ट सबमिट कर रहे हैं ऑनलाइन पोर्टल पे, अगर ग्रुप ऑफ लैंड ओनर जो है इकट्ठा मिलके एक 10 एकड़ का लैंड लेता है उसको एक सुटेबल इनिशिएटिव प्रोवाइड किया जाएगा। कैसे प्रोवाइड किया जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। अगर ग्रीन डेवलपमेंट स्कीम में एक क्लस्टर टाइप डेवलपमेंट अगर आप करना चाहते हैं, जैसे ग्रुप ऑफ फार्म हाउसेज बनाना चाहते हैं या थीम फार्मिंग प्लॉट बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, लेकिन आपके पास कम से कम 10 एकड़ जगह होनी चाहिए। और अगर आपके पास एग्जिस्टिंग फार्म हाउसेज होंगे प्राइवेट लैंड पे जो मिनिमम एक्सेस है 9 मीटर का, तो वो भी रेगुलराइज किया जाएगा ऑनलाइन प्लॉट के थ्रू, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था स्पेशल कंडीशन ऑफ फार्म हाउसेज में। और ग्रेड चेंज जो है वो भी आप ऑनलाइन पोर्टल पे कर सकते हैं। तो जैसे लैंड पूलिंग पॉलिसी का ऑनलाइन पोर्टल होगा इसी तरीके से जब ये नोटिफाइड हो जाएगी तो
जीडीए की भी जीडीए का भी एक ऑनलाइन पोर्टल बनेगा और उसमें आप ग्रुप ऑफ फार्म हाउसेज और थ्री ऑफ फार्मिंग प्लॉट्स को या एग्जिस्टिंग फार्म हाउस को आप रेगुलराइज करा सकते हैं। आपको कहीं भागने की, इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो जैसे मैंने आपको अपना उसमें भी बताया था कि आपको एक चार्जेस प्रोवाइड करना पड़ता है लैंड पूलिंग पॉलिसी में भी, तो वो इसमें भी एक आपको ईडीसी चार्ज देना पड़ेगा। तो उसकी भी उन्होंने 2 कंडीशन रखी हैं। पहला कि जो लैंड ओनर्स है, जो ईडीसी डेवलपमेंट चार्ज प्रोवाइड कर देगा, तो उसमें जो एक स्पेशल प्रोवाइडिंग एजेंसी होगी वो जोनल रोड बनाएगी, उसमें ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी। तो आप उसमें देख सकते हैं। नहीं तो दूसरा ये है कि अगर आप नहीं चाहते तो अदर चार्जेस वो आप खुद भी सेल्फ फाइनेंसिंग भी आप खुद भी कर सकते हैं। चार्जेस एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंडिकेटेड डेवलपमेंट ऑफ 4000 स्क्वायर मीटर और मोर टू प्रमोट एप्लीकेशन ऑफ लैंड फॉर इंडिकेटेड प्लानिंग कंसोलिडेशन ऑफ ग्रीन कवर मैनेजमेंट ऑफ ट्रैफिक। ये कहते हैं कि जो आप चार्जेस दे रहे हैं तो लगभग अगर आपके पास 10 एकड़ का लैंड है या वहाँ पे जो ग्रुप ऑफ लैंड ओनर्स हैं 10 फार्म हाउसेस वाले हैं वो मिलके इकट्ठा कहते हैं कि भाई हमारे पास है, हम आपको दे रहे हैं, तो आप वो वहाँ पे इंटीग्रेटेड प्लानिंग जो आपके रोड्स होंगे, ग्रीन कवर होगा, ट्रैफिक की मैनेजमेंट, पार्किंग जो होगी वो उस हिसाब से वो डीडी उसको करेगा या फिर सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसी से करवाएगा। ये उसके बाद ये कहते हैं कि जो कन्वर्जन चार्जेस होंगे आपको ग्रेड 1 से टू अदर ग्रेड में जाने के लिए वो भी आपके अलग होंगे, उस पोर्टल पे दिए जाएंगे। जो ग्रीवेंसीज होगी अगर आपकी कोई भी अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी आप अपनी उस पॉलिसी जो आपका पोर्टल चालू होगा ऑनलाइन पोर्टल का जीडीए पॉलिसी का, आप उस पे उसको डाल सकते हैं और आपकी उसी पे ही सॉर्ट आउट किया जाएगा ये सारी की सारी चीज़ें। उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये कहते हैं कि बेटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो हमारी ये पॉलिसीज़ हैं ये हमारी अंडर सेक्शन 57 के अंदर रखी जाएंगी। जो नेसेसरी मॉडिफिकेशन होगी मास्टर प्लान में या जोनल प्लान में, फॉर्मुलेशन ऑफ रेगुलेशन जब आप रेगुलराइज कराएंगे तो वो भी की जाएगी। ये कहते हैं कि प्रोविजन है इस पॉलिसी में रेगुलाइजेशन फॉर्म की करंट प्रोविजन एमपीडी जेवीडी जेवी जो मास्टर प्लान डेवलपमेंट है या जोनल प्लान डेवलपमेंट है उसमें किया गया है और सुटेबली भी उसको प्रोविजन किया गया है मास्टर प्लान 2041 में। इसके अकॉर्डिंग आप जो भी आप अपना आपका प्लॉट है या कुछ है उसमें आप बना सकते हैं। ये 2041 के मास्टर प्लान में नोटिफाइड होगी, तो उस समय ही आप देखेंगे कि आप जो लैंड पूलिंग है या ये है इसके जितने भी एक्ट है उनमें बदलाव होगा और वो सब आपका अच्छे से काम करेगा। तो आपने देखा जीडीए पॉलिसी पार्ट 4 के बारे में, जिसमें मैंने आपको जो जितनी भी बाकी पॉलिसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी वो बताई। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पॉलिसी के बेस पे अभी जोन P2 और जोन J में कुछ प्लॉटिंग हो भी रही है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस जहां पे ये प्लॉटिंग हो रही है वहां पे आपको उनका लाइव व्यू दिखाऊं कि वहां पे किस किस तरीके से फार्म हाउसेज डेवलप हो रहे हैं। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।